बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ लच्छे पराठे की रेसिपी। बिल्कुल होटल की तरह जैसे बाज़ार में मिलता है वही हम बनाएंगे पराठा, जो कि ब्रेकफास्ट में बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं इस मज़ेदार से पराठे की रेसिपी को। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 100 ml दूध लिया है, मतलब कि आधा कप। इसमें हम नीम गर्म पानी डाल रहे हैं 150 ml, मतलब कि 3/4 कप। चीनी जाएगी इसमें 1 टेबल स्पून। चीनी डालने से बहुत मज़े का पराठा बनता है, मीठा बिल्कुल नहीं होगा। इसके अंदर हम चीनी के साथ नमक शामिल करेंगे 1 टीस्पून, और यहाँ पे मिल्क पाउडर इसमें जाएगा तकरीबन 2 टीस्पून। ये ऑप्शनल है, डालना हो तो डाल दीजिएगा वरना स्किप कर दीजिएगा। अब इसमें हम तेल डालेंगे तकरीबन 1 to 2 टीस्पून। अगर आपके पास घी हो तो घी डाल दीजिएगा, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। अब इस लिक्विड मिक्सचर को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। चीनी और नमक को डिज़ोल्व कर लिया है मैंने, और यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में मैंने मैदा ले लिया है 2.5 कप, मेजरिंग कप से नाप के। इसमें हम इस मिक्सचर को थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। तो ये अभी मैंने आधा मिक्सचर डाला है, अभी मैंने इसको उठा लिया है। पहले मिक्स करेंगे, फिर हम थोड़ा थोड़ा मज़ीद डालते जाएंगे लिक्विड को, और एक स्मूथ सा डो बना लेंगे। और यहाँ पे टोटली डिपेंड करता है आपके मैदे के ऊपर कि कितना लिक्विड एब्जॉर्ब करता है। तो यहाँ पे मैंने जो है पूरा का पूरा 250 ml लिक्विड का इस्तेमाल किया है। तो ये डो का टेक्सचर आप देख सकते हैं, इस तरह से हो गया है, बिल्कुल स्मूथ है। अब इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे, और अब हम इसको हल्के हाथों से थोड़ा सा गूंद लेंगे। थोड़ा सा इसको चिकना करना है हमने। तो देखिए डो हमारा रेडी हो गया। इसको अब हम कर देते हैं कवर, और अब हम इसको तकरीबन 15 से 20 मिनट का रेस्ट देंगे, और 20 मिनट के बाद हम इसका आगे का स्टेप करेंगे। अब तकरीबन 15 से 20 मिनट गुजर चुके हैं डो को रेस्ट दिए हुए, और अब हम इस डो को थोड़ा सा और नीट कर लेंगे 1 से 2 मरतबा इस तरीके से, और इसमें से हम इक्वल साइज़ के पेड़े निकालेंगे। तो ये साइज़ है हमारे पेड़े का, इतने जो हैं वो आपके 5 पेड़े निकल आएंगे इस डो में से। इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल डाल रहे हैं, और इसको अब हम कर देते हैं कवर। तकरीबन 10 मिनट का मज़ीद इसको हम रेस्ट देंगे। तो इन पेड़ों को रेस्ट दिए हुए तकरीबन 10 से 12 मिनट गुजर चुके हैं। अब काउंटर पे थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, और एक पेड़े को उठा के हल्का सा फ्लैटन कर लेंगे हाथों से, और हाथों की मदद से ही हमने इसको थोड़ा सा इस तरह से बढ़ा लेना है। अब इसके ऊपर थोड़ा सा मज़ीद ऑयल डाला है, और इस तरह से हमने इसको थोड़ा सा स्प्रेड आउट कर दिया, और इस तरीके से डो को उठाते हुए हमने इसको शेप देना है इस तरीके का। देखें इस तरह की ना इसकी में लेयर्स बन जाती हैं, और ये देखें इतना स्मूथ आटा हमारा गूंदा हुआ है कि ये ईज़िली इस तरह की लेयर्स बन गई हैं। इसमें थोड़ा सा स्ट्रेच करते हुए इसको बड़ा कर लेंगे, और इसका हम एक पेड़ा सा बना लेंगे। इस तरीके से इसको फोल्ड कर लेंगे। तो देखिए पेड़े को इस तरह से फोल्ड कर लिया है मैंने, और अब हम इसको रेस्ट दे देंगे तकरीबन 10 से 12 मिनट का मज़ीद, और फिर हम इसका आगे का स्टेप करेंगे। अब ये काउंटर पे हमने थोड़ा सा ऑयल लगा लिया है। 10 से 12 मिनट रेस्ट देने के बाद पेड़े को हमने हाथों की मदद से इसको फैला लिया है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो मैंने यहाँ पे तवे को गर्म कर लिया है, और अभी इसमें बिल्कुल भी ऑयल नहीं लगाना। पहले हम पराठे को थोड़ा सा कच्चा पक्का सेकेंगे, उसके बाद हम इस पर ऑयल या घी लगाएंगे। अभी पराठा हमारा डालने के बाद हल्का हल्का सा सेक गया है। इसको अब हम पलट लेते हैं, और पलटने के बाद भी हम इसको इसी तरह से थोड़ा सा सेक लेंगे। तो देखें सेकने के बाद इसमें हल्के हल्के से गोल्डन से मार्क्स आ गए हैं। अब हम थोड़ा सा ज़्यादा सा ऑयल डालेंगे। आपकी मर्ज़ी है इसमें ऑयल डालें या घी डालें, ये आपकी अपनी चॉइस है। तो मैंने यहाँ पे थोड़ी सी ज़्यादा मकदार में तेल डाला है। अब हम इसको थोड़ा सा रोटेट करते जाएंगे, और पराठे को हम सेकते जाएंगे जब तक कि इसमें थोड़ा सा गोल्डन सा ब्राउन कलर नहीं आ जाता। तो इस पराठे को सेकते जा रहे हैं, और ये देखें ऐसा गोल्डन सा इसमें कलर आ चुका है। अलट पलट करके हमने इसको अच्छी तरीके से तेल के साथ फ्राई कर लिया है। बहुत मज़े का लगता है, और जब इसको हम इस तरह से दबाते जाएंगे तो ये हल्का हल्का देखें फूलता जाएगा। बहुत ही मज़ेदार ये पराठा बन जाता है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को। रेसिपी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा प्लीज़। और चैनल पे मेरे नए हैं, फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं, तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो ये देखें इसी तरह से मैंने सारे पराठों को बना के तैयार कर लिया है। बहुत मज़ेदार ये बनते हैं, ज़रूर ट्राई करना है, और इसका फ़ीडबैक आप लोगों ने मुझे ज़रूर देना है। और ये देखें इसका टेक्सचर। तो ट्राई कीजिए, बनाइए, इसको एंजॉय कीजिए। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी वीडियो में। जब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।